परम पूज्य तपस्वी, समाज का मार्गदर्शन कर रहे, जिन्होंने अपना घर बाहर सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे तपस्वी त्यागी पूज्य प्रज्ञा सागर जी महाराज, मेरे मित्र, मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई जैन साहब, नवीन जी, यहाँ उपस्थित भारत के 12 प्रदेशों से आए हुए 104 जैन समाज के डेलीगेट्स, आप सब मेरे इस सरकारी निवास में आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और पूज्य महाराज जी के चरण पड़े हैं, हमारे भाग्य जागे हैं, क्योंकि ऐसी महापुरुष, ऐसी शक्तियां, ऐसी तपस्वी जब आपके प्रांगण में आते हैं तो कई पाप कट जाते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज बहुत बड़ा दिन चुना गया है। 1008 श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर जी के दिन को सुनकर रखकर ये आज कार्यक्रम रखा गया है। और वैसे भी ये जन्म शती का वर्ष है। इसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद सिक्का जारी करके आशीर्वाद लेकर विज्ञान भवन से शुरू किया था। सो मैं पूज्य स्वामी जी के बीच में, क्योंकि उनका प्रवचन होने वाला है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है। नवीन भाई साहब ने बात की, उससे पहले हमारे 2-3 मित्र बोले। हमें लगता ही नहीं है कि जैन समाज का अलग से कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि अपना भारतीय जनता पार्टी का परिवार, लोग तो हमें कहते हैं ये बनियों जैनियों की पार्टी है। और वैसे भी जैन समाज भारत का मिट्टी का, जिसमें भारत की मिट्टी की त्याग की खुशबू आती है, भारत की संस्कृति की खुशबू आती है। और आप लगातार अगर पूरा 24 के 24 तीर्थंकर को देखेंगे तो ऋग्वेद से शुरू होकर आज से लगभग 800-900 साल पहले तक, और फिर ईसा से 800-900 साल पहले तक, और आज से लगभग 2300 साल पहले तक, इस धरती पर जब भी घोर अंधकार छाया है, तब करुणा रूप में भारत की मिट्टी ने एंटीबायोटिक तैयार करके दिया, बीमारी का इलाज करने के लिए। यह शक्ति है इस मिट्टी की, जो देव पैदा करती है, जो भगवान पैदा करती है, जिनके शब्द हजारों साल जिंदा रहते हैं, ऐसे महापुरुष पैदा करती है। ये भारत की मिट्टी है। और ये भारत का संदेश, जो भगवान महावीर का संदेश है, भगवान पार्श्वनाथ जी का जो संदेश है, जो करुणा से भरा है, पर जीव की कष्ट को अपने मन में सहना, अपने मन में सहना, ये करुणा की पराकाष्ठा है। तो इसलिए मेरे जो मित्र ये कहते हैं, मैं तो उनसे निवेदन करता हूं, मैंने तो नवीन जी से भी निवेदन किया था, भारतीय जनता पार्टी और जैन समाज अलग अलग नहीं है।
पूज्य मुनिराज का जब जाना हुआ तो मैं भी उस सभागृह में था, मैं स्टेज पे था। प्रधानमंत्री मोदी जी की आंखें भरी हुई थी, गला भरा हुआ था जब ये सूचना मिली सुबह सुबह, और वो सब कार्यक्रम छोड़ के जबलपुर की ओर निकल गए। मेरे को वो भी समय याद है, मैं और नवीन जी जबलपुर तपस्थली पर पहुंचे तो वहां मुनियों ने बिठाकर हमें, मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं मुनियों के साथ बैठना चाहता हूं, सभी तपस्वियों के साथ बैठना चाहता हूं। तब ध्यान में आया कि देश की आजादी के बाद जो शिक्षा नीति भारत को मिली, जो नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा नीति दी, उस शिक्षा नीति को लागू करने वाले अधिकारियों को मोदी जी ने संदेश दिया कि आप पूज्य मुनि जी के पास जबलपुर जाइए और जो वो डिक्टेट करते हैं वो लेके आइए, वो ही भारत की शिक्षा नीति होगी। और मुनि जी ने बताया कि बड़े मुनि जी सहित सभी मुनि मंडल ने 4 दिन तक भारत के बड़े बड़े शिक्षाविद, भारत के बड़े बड़े डिप्लोमेट, आईएएस अधिकारी, जिन्हों के जिम्मे शिक्षा नीति बनाने की जिम्मेवारी थी, वो कई दिन तक मुनि जी के नीचे बैठकर डिक्टेशन लिखते रहे और उसी डिक्टेशन के आधार पर वहां जैन स्कूल कैसे चलते हैं, तपस्थलियां कैसे चलती हैं, उनको भ्रमण कराया गया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के पास लाकर रिपोर्ट दी गई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा, जो मुनि जी ने कहा है वही भारत की शिक्षा नीति होगी, क्योंकि शिक्षा नीति का बेस है करुणा, अहिंसा, परहित। और मित्रों, मेरे मित्र कह रहे थे कि जैन समाज का सरकारों के साथ कोई मेल जोल नहीं है। ये अच्छी बात नहीं। साधु तो सरकार में आए नहीं और शैतान आते जाएं तो क्या होगा। तो जैन समाज जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी जिस तरह जैन समाज को एक आदर्श मानकर लगातार काम कर रहे हैं, आपको मैं निवेदन करूंगा कि जाइए एक बार पार्लियामेंट देख के आइए। किस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई पार्लियामेंट जो बनाई है, वहां तीर्थकारों को, वहां जैन उपदेशों को, तीर्थों को सम्मान दिया है। और मेरी आपसे एक और निवेदन है। एक सरकारें थी जिनकी किताब में अल्पसंख्यक का मतलब कुछ और था। जिन्हें भारत की संस्कृति से, भारत की मिट्टी से घृणा थी, बदबू आती थी। मैं सुन रहा था हमारे प्रथम वक्ताओं ने जब ऋग्वेद से जैन विचार के उदय की बात की, पर देश में आज ऐसी सरकारें हैं जिन्हें वेदों से, सनातन से, पुराणों से, महापुरुषों से, तीर्थकारों से शर्म आती है। उन्हें लगता है कि जो बातें आप कह रहे हैं ये ऑफ डेटेड है। क्या बोल रहे हो, पानी छान के पिएंगे, पर्यावरण की बात। पर आज विश्व उसी रास्ते पे चल रहा, आज विश्व उसी रास्ते पे चल रहा। आज घर घर में छाननी लग गई है एक्वागार्ड के रूप में, क्योंकि जीवन की जरूरत क्या है ये जैन मुनियों ने बहुत पहले समझा दिया।
आज नया आंदोलन चल रहा है वेगन। आप कहीं भी जाइए, वापस आपको भारत के संस्कार की तरफ आना ही पड़ेगा। आज विश्व के अंदर जल बचाना है, हवा बचानी है, पहाड़ बचाना है, जंगल बचाना है, जीव बचाने हैं, पशु बचाने हैं। इसको मॉडर्नाइजेशन कहा जा रहा। हमें तो बाल्यकाल से समझाया जाता है कि बेटा कीड़ी नहीं मारनी, इसमें जीव है। ये पत्ता नहीं तोड़ना, इसमें जीव है, इसमें जान है। घर का मुहूर्त करते हैं, मिट्टी खोदते हैं, और हमारी पूजा में पंडित कहता है जाइए गुड़ लेके आइए, और गुड़ घर की इस दिशा में जाकर छोड़ के आइए, फिर खुदाई करिए, और मंत्र बोलता है। वो किसी भी पंथ का हो, वो मंत्र किसी भी भाषा में हो, लेकिन वो आज्ञा मांगता है धरती के मालिकों से, जो जीव जंतु इसमें बैठे हैं कि भी मैं घर बनाने लगा हूं, मेरा जातक घर बनाने लगा है, तो मेरे जातक के द्वारा घर के निर्माण के लिए मिट्टी को कई द्वारा, बेलचे द्वारा इस पर प्रहार होने वाला है, और आप सभी जीव जंतुओं का घर ना उजड़ जाए, इसलिए मेरे जातक ने वो गुड़ का ढेला कुछ दिन के आपके भोजन के लिए रखा है, आप वहां घर बना लीजिए। आज्ञा मांगता है। दुनिया के किसी संस्कृति में आपको ऐसी सोच नहीं मिल सकती। लोग तो शक्तिशाली बने परमाणु बम गिराकर। कईयों को सर कहलाया जाता है बंदूक की गोली और बंदूक सर पे रख के, और हमारे यहां सम्मान होता है जो सब कुछ छोड़ देता है। यह त्याग की भूमि है, यह भोग की भूमि है ही नहीं। आप देखिए, पश्चिम का विचार है तो सम्मान किसको मिलता है? इनके पास 12 गाड़ियां हैं, ये लॉर्ड हैं, इनके पास हेलीकॉप्टर है, 12 पत्नियां हैं, बीच में मकान है, और हमारे पास जो राजा है वो तपस्वी बनता है, सब कुछ छोड़ देता है, जेवरात, भूषण, आभूषण, विभूषण, और सबसे ज्यादा समाज में उसे स्थान मिलता है। ये जो तप की, त्याग की भारतीय परंपरा है, इसे किसी ने जिंदा रखा है तो जैन मुनियों ने रखा है। और मैं सुन रहा था, मेरे एक मित्र कह रहे थे कि देश के मंत्रिमंडल में जैनी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री भी जैनी है, देश के गृह मंत्री भी जैनी है। उनकी दिनचर्या भी जैनी है, विचार भी जैनी है। और जैन एक ऐसा अल्पसंख्यक समाज है जो हर प्रार्थना में बहुसंख्यक की इच्छा, बहुसंख्यक के जीवन सुधार की बात करता है, उन पर कृपा की मांग करता है। केवल व्यक्ति नहीं, जीव, जीव ही नहीं, निर्जीव के अंदर भी जीवन है, उसके लिए भी प्रार्थना करता है। इसलिए भैया, जो ये सोचता है कि सरकार और सरकार में क्या फर्क होता है, उनको मेरा निवेदन है कि एक बार जाइए, नया संसद भवन बना है, उसको देख के आइए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे धरती में से मूर्तियां मिल रही हैं, वो धरती में गई क्यों? कौन, किसने तोड़ा मंदिर को, किसने गिराई वो मूर्तियां, किसने दबाई वो मूर्तियां? ये महावीर की धरती किसने खून से लाल की? अभी 20 देशों से कई दर्जन मूर्तियां नरेंद्र मोदी जी वापस लेके आए, जिनमें
20 से अधिक तो जैन संप्रदाय के साथ जुड़ी हुई मूर्तियां हैं। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से 2016 में, 21 में, 24 में खुद वापस लेके आए हैं। और यहां तक कि भगवान बाहुबली जी की मूर्ति, कांस्य की प्रतिमाएं, 9वीं 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्तियां, 1523 ईस्वी की शीतलनाथ महाराज की मूर्ति, शिलालेख, उनका डिकोड करवाना, ये सारा काम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चल रहा है। और जो भारत जिस संविधान से चलता है, वहाँ संविधान की एक गैलरी बनी, उस गैलरी में भगवान महावीर का चित्र लगाया गया है भारत के सदन के अंदर। ये नरेंद्र मोदी जी ने सुमोध शिखर जी का प्रतिनिधित्व वहाँ हो, उसका भी चित्र वहाँ लगाया गया है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि लगातार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में 26 मई 2014 से देश की सेवा का काम आया है, उन्होंने भारत की इस मिट्टी की परंपरा, इस मिट्टी की परंपरा यानी तप की परंपरा, तपस्या की परंपरा, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो जैन समाज का योगदान है, जैन मुनियों की जो तपस्या है, त्याग है, अपने आप को तिल तिल जलाकर पूरे विश्व को रोशनी देने का जो काम हमारे मुनि कर रहे हैं, उन्हें सम्मान देने का, उनसे शिक्षा लेने का। आज भी पूज्य प्रज्ञा सागर जी महाराज यहां बैठे हैं, आपको शायद मालूम हो ना हो, आज भी प्रधानमंत्री जी को क्या करना चाहिए, लगभग 10-15 दिन में इनसे पेपर जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो ये भेजते हैं वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि कुछ लेना नहीं है, जैन मुनियों ने देना है, देना है। और देश अच्छा चले, समाज अच्छा चले, और देश और समाज को चलाने वाला देश का प्रधानमंत्री इन शिक्षाओं को मानता भी है, आगे बढ़ाता भी है और उन्हें सुनता भी है। सो मेरी आपसे विनती है कि ये अच्छे जमाने की सरकार है, इसलिए आप दूर मत रहिए, दूर मत रहिए, और ये मत कहिए कि हमें क्या लेना देना है। जब जब भी शासन के अंदर गंदगी आई है तो जैन मुनियों ने रास्ता दिखाया है, त्याग का रास्ता। सो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, और नवीन भैया से भी कहता हूं, यहाँ सभी 12 प्रांतों से जो लोग आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, उन सब से भी कहता हूं कि अगले साल में एक कार्यक्रम, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, एक कार्यक्रम हम सब के द्वारा बड़े लेवल पर होना चाहिए। जो भी हमारे वहाँ, क्योंकि जैन साधु तो इतना लंबा ट्रैवल नहीं करेंगे, कोई पैदल जाना है, जो भी वहाँ हमारे तपस्वी मुनि हो, उनको बुलाकर उनकी शिक्षाएं हमारे परिवार में जानी चाहिए। ये जैन वे ऑफ लाइफ यानी भारत की सोच, ये घरों से गायब ना हो जाए। कविता दीदी बोल रही थी, बोलते बोलते रुक गई, कि अपने घरों में झांकिए, अपने घरों में देखिए, क्या हमारे यहाँ जैन मूल्य हैं? क्या उन जैन मूल्यों पर हम चल रहे हैं? क्या अगली पीढ़ी के जैन यहाँ आ रहे हैं? और मैं आपको एक और बात बताता हूं, मेरे एक मित्र बैठे हैं राजस्थान से, विश्व रिकॉर्ड खून दान करने का अगर कोई है तो जैन समाज का है। एक दिन में 1 करोड़। क्यों भैया 1 करोड़? 3.5 लाख। 1 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब भी चाहिए ले लो। 3.5 यानी उस दिन किसी ब्लड बैंक में अगर कैपेसिटी है 100 ब्लड देने की, तो उस दिन 100 उसको मिलते हैं। तो देश के पास लगभग 3.5 लाख ही कैपेसिटी है खून के पैकेट रखने की। तो एक ही दिन में 3.5 लाख, मेरा भी निकलवाते हैं,
3.5 लाख खून इकट्ठा करके देश के लिए देते हैं। यानी ये जैन संस्कृति का हिस्सा है। और मैं आप सभी डेलीगेट्स को एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं और मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि अपने वचनों द्वारा हम सबको आशीर्वाद दें जीवन के आगे बढ़ने का, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे चलना है, हम अपने आचरण में क्या करें उसका मार्गदर्शन भी करें। और पूज्य स्वामी जी का यहाँ आना, हम सबको उनका दर्शन करना, हम सबके करीब पुराने जन्मों के कोई पुण्य होंगे, हमारे परिवार के लोगों के पुण्य होंगे कि हमें वो मौका मिला है। एक बार फिर पूज्य स्वामी प्रज्ञा सागर जी महाराज से निवेदन करता हूँ। और जो मेरे मित्रों ने रेल का या छोटी छोटी बातें कही हैं, हम अब निरंतर मिलेंगे, ये फोरम लगातार काम करेगा और जो भी समस्या होगी, नवीन भैया हमारे अग्रज हैं, मैं इनके पीछे बैक टीम के रूप में हमेशा काम करूंगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। धन्यवाद।